कर्म कैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम लोग को लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी कर दो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये कर्म वर्म कुछ नहीं होता है। हमारा आज ऐसे, हम ऐसे जी रहे हैं, कल भी ऐसे ही रहेगा। कर्म कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। ये सब एक झूठी कहानी है जो हमको सुना सुना के डराया जाता है, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस ये सब बकवास की बातें। तो लेकिन मैं आज उनको कहना चाहूंगी कि कर्म होता है, कर्म का फल क्या होगा, कर्म हमें किस रूप में भोगने पड़ेंगे, कर्म हमारे पास कैसे लौट के आता है, इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को आप कब सबसे ज्यादा बेहतर समझेंगे, वो एक समय होता है। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं ना, जब हम गलत करते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, हमारी आंखों पे एक मोटा पट्टा पड़ जाता है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, भले ही कोई देखे या ना देखे, लेकिन एक तीसरी शक्ति जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब कुछ देखता है। और वो सब कुछ देखते हुए भी उस समय अनदेखा करता है, क्योंकि उस समय वो कुछ नहीं करता है ताकि आप अपनी गलतियों को और करें, ज्यादा करें, इतना ज्यादा करें कि कल जब उसको आपके कर्मों की सजा देनी हो तो उसको ये ना लगे कि गलत हुआ, इस इंसान के साथ गलत हुआ या हम गलत कर रहे हैं। लोग कहता है ना कि भगवान मेरे साथ गलत किए, भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान कभी कुछ नहीं करते। हमें जो मिलता है ना, हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती है। लेकिन हम क्या हैं, हम इंसान हैं, हम कर्म करते हैं और भूल जाते हैं। हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां की, कहाँ कहाँ गलती किया, किस किस के साथ गलत किया, किस दौर में गलत किया। क्योंकि हमारी छोटी गलती जो भी होता है उसको हम लाइटली लेते हैं, उसको ऐसे हटा देते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है। लेकिन हमारे कर्म में उसको भी ऐड किया जाता है। हमारी जो कर्म होते हैं अच्छे, उसमें भी हम छोटा काम भी किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, मतलब किसी का अच्छा करते हैं, तो छोटे छोटे कर्म भी जोड़ते हैं। उसी तरह से सेम अगर हम कोई छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं ना, तो भी हमारे कर्म में जुड़ते हैं। तो चलिए आज इस पे ना बातें करते हैं कि कर्म होता क्या है, हमें कैसे भुगतना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों मैं आज बात कर रही हूँ कर्म की, कि कर्म आज होते हैं, होते क्या हैं, और हमें कब पता चलता है कि हमको हमारा कर्म जो है वही हम भोग रहे हैं, भगवान हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है। इंसान जब बुरे परिस्थिति में फंस जाता है, जब बहुत उसके जीवन का बहुत बुरा दौर चल रहा होता है, तो वो भगवान को कोसता है, भगवान को कोसता है, बहुत अथक प्रयास करता है, भगवान के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। उसके बाद भी उसकी परिस्थिति जो है, स्थिति जो है सामान्य नहीं होती है। तो उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा किए, भगवान मेरा सुन नहीं रहे, भगवान मेरे साथ गलत किए। लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो भगवान हमें इतना सुंदर शरीर, इतनी अच्छा जीवन, मनुष्य का जीवन जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। सारे जीव जंतु में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हर चीज पे नियंत्रण कर सकता है, हर चीज को हैंडल कर सकता है, हर चीज मतलब अपने लिए कर सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई भी मतलब जीव नहीं है जो अपने लिए स्वयं हर कुछ कर सकता है, या हर चीज को कंट्रोल, हर चीज का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो भगवान हमको इतना मनुष्य के रूप में मतलब ये किया, फिर वही भगवान हमारे साथ गलत कैसे करेगा, कैसे करेगा वो भगवान हमारे साथ गलत? अब सोचिए कैसे करेगा, नहीं करेगा। फिर जब हम परिस्थिति में होते हैं तो हम भगवान को दोष देते कि भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए, सुनिए। लेकिन भगवान भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप कर्म होते हैं ना, उसका जो ऑरा होता है ना, वो उसमें हम इतने घिर चुके होते हैं ना कि वहाँ हमारा जो भोग है वो सिर्फ हम ही को भोगना पड़ता है। लोग गलत जो करता है
उसको भोगना पड़ता है, ये फिक्स है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। भगवान को भी अपने कर्म भुगतने पड़े थे, तो इंसान को भी भुगतना पड़ता है। चलिए मैं आज आपको एक कहानी से समझाती हूँ कि कैसे भुगतना पड़ता है। एक औरत की मृत्यु हो जाती है। यमलोक से यमराज जो हैं अपने एक बहुत ही विश्वासी यम को भेजते हैं कि जाओ धरती पे उस औरत का मतलब मृत्यु हो चुका है, उसका जो डेथ बॉडी है, मृत शरीर जो है ऊपर लेके आओ। वो आदमी जाता है, यमराज जाते हैं, वो भी यमराज ही है। जब वहां जाते हैं तो देखते कि 3 छोटी छोटी बच्ची उसके शरीर पे गिर के बहुत रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, इतना ज्यादा रो रही है कि भाई, क्योंकि उन बच्ची के पास कोई सहारा नहीं बचा था। जब यमराज पता करते हैं तो पता चलता है कि इसके जो पिता थे वो बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, जब छोटी वाली बेटी अपने माँ के गर्भ में थी तभी। उस समय से ये औरत अकेले अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण कर रही थी और आज इसकी तीसरी बेटी हुई और ये औरत खुद मर गई। यमराज को ये चीज देख के ना बहुत दया आता है कि भाई अब इन 3 छोटी बच्ची को मतलब कौन देखेगा, कौन इनका देख रेख करेगा। इसकी एक माँ थी, इसका सहारा, वो भी चली गई। यमराज उस मृत शरीर को बिना लिए वापस लौट जाते हैं। जब वो यमलोक में जाते हैं तो यमराज पूछते हैं कि आप बिना शरीर के वापस आ गए, मृत शरीर कहाँ है? तो वो जो यमदूत होते हैं वो बोलते हैं यमराज से कि मुझे माफ कीजिए, उस औरत की जो स्थिति थी, उसके बच्चों की जो स्थिति थी, उसको देख के मुझे हिम्मत नहीं हुआ प्रभु कि मैं उस मृत शरीर को हाथ लगाऊं, क्योंकि वो उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, कोई उनका सहारा नहीं बचा जो उनका भरण पोषण कर सके, उनका देख रेख कर सके। तो कुछ दिन आप उसकी माँ को और आयु दे दीजिए ताकि उसके बच्चे बड़े हो जाएं, उसके बाद उसकी माँ को आप यमलोक ले आइएगा। ये सुन के यमराज जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होते हैं, उसके साथ साथ बोलते हैं जो यमदूत को कि भगवान की जो मर्जी होती है, जितने दिन जिसकी आयु होती है वो पहले से निर्धारित होती है, उसको हम ज्यादा या कम करने वाले हम कोई नहीं है। हमारा काम है सिर्फ मृत शरीर को देवलोक से मतलब पृथ्वी लोक से देवलोक तक लाने के लिए, यमलोक तक लाने के लिए, बाकी भगवान की मर्जी होती है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और आपको जो मैंने आदेश दिया था आपने वो काम नहीं किया, जिस चीज का आपको दंड मिलेगा। जो यमदूत थे वो यमराज के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे कि प्रभु हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। जो यमराज थे वो बोले कि गलती जब हुआ है तो इसका सजा तो आपको कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, मिन्नतें किए, लेकिन यमराज बोले कि हम खुद मजबूर हैं, हमें खुद गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है, तो हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, तो आपको तो पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। बोले कि प्रभु पृथ्वी लोक से हम वापस कब आएंगे? तो बोले कि जब 3 अपनी ही गलतियों पे, 3 अपनी मूर्खता पे जब आप हंसेंगे, हंसने के बाद ही आप वापस आएंगे। यमदूत जो थे वो पृथ्वी पे चले गए और मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको कि उसी गांव में चले गए जिस गांव में वो 3 छोटी बच्चियां थी जिसकी माँ का मृत्यु हुआ था। वो गए, बहुत ही गरीबी अवस्था में, अचेत अवस्था में वो सड़क के किनारे ऐसे गिरे हुए थे। यमलोक से मतलब आए थे, वहां गिरे हुए थे, उनके शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे। उसी रास्ते से एक जो मोची था जो जूते बनाता है गुजर रहा था। उसने जब यमदूत की ऐसी हालत देखी, एक गरीब ऐसे ही फटे पुराने कपड़े में एक इंसान सड़क के किनारे लेटा हुआ था, ठंडे का मौसम था, उसके पास ढंग के कपड़े नहीं थे, तो वो इंसान जो मोची था उनके पास गया और बोला, भाई तुम यहाँ पे ऐसे क्यों पड़े हो और बिना कपड़ों के? जो यमदूत थे बोले कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं कपड़े ले सकूं। वो जो मोची था बोला कि चलो हम जा रहे हैं बाजार अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने ठंडा का, चलो हम तुम्हारे लिए भी कपड़े खरीद देते हैं ताकि तुमको ठंडा ना लगे और तुम कुछ खा भी लेना।
वो मोची उनको बाजार ले जाता है, कपड़े खरीदता है और उनको पहनाता है। जब वो कपड़े पहन लेते हैं बाजार में जाके, उसके बाद उनको बोलता है मोची कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोलते हैं मेरा तो कोई घर नहीं है। तो मोची बोलता है कि चलो ऐसा है कि जब तुम्हारे पास कोई घर नहीं है तो चलो तुम मेरे घर चलना, लेकिन वहां मेरी जो पत्नी है वो गुस्सा करेगी क्योंकि मैंने सारे पैसे जो हैं वो तुम्हारे कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो वो बहुत गुस्साएगी। तो हो सकता है कि कुछ भला बुरा बोले तो तुम उसकी बातों को सुन के इग्नोर करना और चलो तुम मेरे साथ रहना। वो जो इंसान जो ये थे पंडित जो यमदूत थे वो उनके साथ गए उनके घर। जैसे ही उनके घर पहुंचे उनकी बीवी एकदम से गुस्से में लाल पीला हो गई और पूछने लगी बच्चों के कपड़े कहाँ हैं। मोची ने सारी कहानी बताई, उनकी बीवी भड़कने लगी। ये देख के यमदूत को बहुत हंसी आया। वो सोचे कि बताओ इस पागल को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके घर में कौन आया है, मेरे आने से इसके घर में पैसों की बारिश होगी। लेकिन वो औरत को क्या पता था, हंसने लगे। उसके बाद उस घर में रहने लगे। वो जूते बनाने लगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जूते बनाए जिसकी चर्चा पूरे नगर में थी, देश विदेश में जूते जाने लगे। कुछ समय बाद उस नगर के जो राजा थे उनके घर से कुछ चमड़े आए और उनका जो सेवक था उसका ये कहना था कि देखो मोची, इस चमड़े के तुम ना जूते बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि उस गांव की एक प्रथा थी कि उस गांव में चप्पल तभी पहनाया जाता था इंसान को जब उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए उस सेवक ने मोची को हिदायत दी कि इसका जूता ही बनाना है और चमड़ा भी बहुत कम है और ये चमड़ा जो है बहुत बेशकीमती है। ये बोल के वो सेवक चला गया। जब उसको मतलब यहाँ आया, जब आया यहाँ पे और वो चला गया और यमदूत गलती से उस जूते के जगह पे उसका चप्पल बना दिए। जब मोची ने ये चीजें देखी, मोची बहुत तेज भड़का यमदूत पे और वो एक लकड़ी का जो डंडा होता है ना, उससे वो यमदूत को मारने के लिए दौड़ा। वो जैसे ही मारने के लिए वो लकड़ी उठाया, तैसे उसी समय राजा का सैनिक आया और बोलता है कि भाई जूते मत बनाना, चप्पल बना दो, क्योंकि राजा का स्वर्गवास हो चुका है। इस पे जो यमदूत थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ये देख के जो मोची था बहुत प्रभ रह गया और उसने उस सैनिक को चप्पल दिया और वो सैनिक चला गया। उसके बाद उसने यमदूत से पूछा कि भाई तुमको कैसे पता था कि राजा मरने वाला है और तुम चप्पल बना दिए पहले से ही? यमदूत बोले कि सब्र रखो, समय आने पे सब बताएंगे। वो जो मोची था फिर कुछ नहीं बोला। उसके कुछ दिन के बाद यमदूत के पास वो तीनों लड़कियां आती हैं एक बूढ़ी औरत के साथ और बोलती हैं कि मेरे लिए बहुत खूबसूरत खूबसूरत जूतियां बना दो क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। यमदूत जैसे ही उस बच्चियों को देखते हैं, उसका शकल देख के पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़कियां हैं जिसकी माँ मर चुकी थी और जिसकी माँ के मतलब जो पार्थिव शरीर, जो मृत शरीर थे वो यमलोक नहीं ले गया था, जिसका दंड मैं आज भी भुगत रहा हूँ। और वो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि एक बात बताइए, ये बच्चियां कौन है, आपकी बेटी हैं? तो बूढ़ी माता बहुत ही शालीनता से जवाब देती है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे बगल में रहते थे, ये लोग बहुत गरीब थे, इसकी माँ का देहांत हो चुका था, तो मैं वहाँ के जो साहूकार की बीवी हूँ, उसी गाँव की, इसलिए मैंने इन तीनों को गोद लिया और अपने घर में इनका लालन पालन किया और आज मेरी बड़ी वाली इस बेटी का शादी है। ये देख के यमदूत फिर ठहाके मार के हंसने लगे। वो बूढ़ी बुजुर्ग माता जो थी वो चप्पल लेके चली गई। तब मोची को नहीं रहा गया और उसने बोला, भाई आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तब जाके यमदूत ने मोची को सारी कहानी बताई और उसके बाद बताया कि आज मुझे प्रभु की लीला समझ में आ गई कि हर इंसान को उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा मिलता है, बुरा करता है उसको बुरा मिलता है, क्योंकि इन बच्चियों के भाग्य में तो राजयोग लिखा था। अगर इसकी माँ के शरीर को मैं लेके चला जाता तो उस दिन शायद ये लोग गरीबी में ही मर जाते।
ये लोग गरीब थे, गरीबी में मर जाते। लेकिन अगर इसके माँ के मतलब शरीर को मैं ले जाता तो शायद मुझे दंड नहीं मिलता और ना मैं यहाँ पे अपना कर्म भुगतने आता जो मेरे गलत कर्म थे। और इन बच्चियों का जो कर्म था वो बहुत अच्छा था, इसीलिए इसकी माँ की मृत्यु हुई, वो इसके लिए अच्छा हुआ और इस बच्चियों को उस गांव के साहूकार उठा के ले गए। तो ये कहानी हमें यही समझाती है कि कर्म हर किसी को भुगतना है। कर्म का जो ये होता है ना मार, वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करें ताकि हमारा जो कर्मा लौट के भी आए तो हमें अच्छे परिणाम दे। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।